हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, मैं मटर के छिलके जो है उनकी स्ट्रिंग्स निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, जो रेशे हैं वो निकाल रहा हूँ। और वो क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी बना रहा हूँ अपने इस सीरीज में जिसका नाम है रॉ एंड रस्टिक। अब रॉ एंड रस्टिक एक मकसद है कि पुरानी चीज़ों को रिवाइव करना, ताकि आप घर पे यूज़ करें। जो पैशनेट लोग हैं ये उनके लिए है, ठीक है जी। थोड़ा कठिन है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको ये चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी, सिलबट्टा, ये इस तरह से पत्थर का इमाम दस्ता, और ताकि पीसने में कूटने में आसानी हो। तो हम मटर के छिलके के साथ क्या कर रहे हैं भाई। मटर के छिलके देखिए पुराने ज़माने में कैसे इस्तेमाल होते थे। एक, आपने मटर निकाला, मटर मेरी बेबे का मतलब वो है, हमारे घर में गाय बकरियां थी तो वो चारा के रूप में खा जाती थी। दूसरा, वो क्या करती थी, इनको थोड़ा सा कूट काट के खाद के रूप में यूज़ कर देती थी, जो सामने छोटा सा उनका गार्डन था उसमें डाल देती थी। अब तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसकी चटनी बनती है भाई, वो बड़ी मज़ेदार है। वो सिलबट्टे में पीस के बनाई जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा तेल लेके भून लेते हैं। और भूनना क्यों है, भूनना इसलिए ताकि थोड़ा स्वाद और बढ़ जाए, ठीक है ना, टेस्ट बढ़िया हो जाए। तो ये छिलकों को भून लेता हूँ। और ये देखिए, स्ट्रिंग करना हो तो ये इस तरह से आपने ये छिलका उतारा ना, और ये एज है तो ये निकाल देना। ये देखिए, ये इस तरह से निकालें तो ये जो है ये हिस्सा निकल जाता है। ये देखिए, इसको स्ट्रिंग करना कहते हैं। ये देखिए, थोड़े रेशे रह जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए, रेशे ज़रूरी है। अब आप ड्रमस्टिक्स खाते हैं तो रेशे रहते ही हैं। और ये लीजिए, ये थोड़ा सा भून लेते हैं। ये मकसद है रिवाइवल का, मतलब एक पुरानी चीज़ को रिवाइव करना। तो मैं यहाँ पे वो बंद कर लेता हूँ। एक्चुअली काफ़ी भून गए, उनको ठंडा करेंगे। जितनी कढ़ाई में गर्माहट है उतने से वो गर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे अदरक का एक टुकड़ा ले लेते हैं, जो कि लगभग 1.5 इंच का टुकड़ा है। और ये लेके इसको, ये लीजिए, ठीक है, ये इसको मसलना है। थोड़ा सा ही लहसुन लेंगे, कच्चा वाला, 3-4 कलियां। एक मोटा है तो 4 कलियां ले लीजिएगा। हरी मिर्चें, ठीक है, ये लगभग 4-5 ले लीजिएगा। ये चम्मच ले लेते हैं। ये लीजिए, ये पीस लिया बढ़िया तरीके से। अब एक काम करते हैं, इसी में हम छिलके डाल लेते हैं। ये वाले थोड़े गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़रूरी है एज अ शेफ़, यू नो, टू अंडरस्टैंड योर इकोसिस्टम। ये जो हमारा इकोसिस्टम है, जहाँ आप रहते हैं उसके इर्द गिर्द में लोग क्या क्या करते हैं, कैसे उनका जीवन गुजरता है, किन किन माध्यम से क्या आप मदद कर सकते हैं। तो मैं कोशिश यही है, जो ये सिलबट्टे वगैरह बनाते हैं ना, लोग खरीदते नहीं आजकल, बहुत कम लोग खरीदते हैं। तो ये मकसद है कि उनका जीवन चले, बढ़िया रिवाइव हो। ये रेसिपी इसीलिए कर रहा हूँ मैं, मतलब इसीलिए कर रहे हैं। ये लीजिए,
अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे। ये लीजिए, डंठल थोड़ा अवॉइड कर लें और धनिया डालते हैं इसमें। ठीक है, ये लीजिए। चलिए, तो चटनी हमने बढ़िया पीस लिया। अपने इस सिलबट्टे में इसको जमा कर लेते हैं। बढ़िया लग रही है, ये लीजिए। तो ये बोल में ये निकाल ली हमने चटनी। ठीक है जी, थोड़े मसाले डाल लेंगे इसमें। आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच, चाट मसाला आधा छोटा चम्मच। ठीक है जी, नमक डाल लेते हैं स्वाद के हिसाब से, और एक छोटा प्याज कटा हुआ ये डाल लें। एक छोटा टमाटर कटा हुआ ये डाल लें। नींबू का रस आधा, और इसको मिक्स कर लेते हैं। वाह, परोसने के लिए ये मेरे पास बढ़िया से बोल है। ये लीजिए, मटर के छिलके की चटनी। भाई जिंदगी में सुनी है कभी? नहीं ना। पहली बात तो जिंदगी में सुनी कम होगी आप लोगों ने, अब यहाँ बन गई है, जाहिर सी बात है बनते रहेगी कहीं ना कहीं। दूसरी बात, सिलबट्टे पे भी